हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर साहब, क्या जातीय जनगणना के आधार पर ही अब कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सत्ता में वापसी हो पाएगी? क्या जातीय जनगणना ही वो आधार है जिसको चुनावी मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी आगामी वक्त में सत्ता का तख्ता पलट करने का रोड मैप तैयार करेगी? क्या राहुल गांधी ने इसकी पटकथा लिखनी शुरू कर दी है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो ऐलान किया था कि हम 2026 में होने वाली जनगणना को जातीय जनगणना के आधार पर करवाने जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। इसके बाद राहुल गांधी ने इसे अपनी एक बड़ी जीत बताया था। छात्रों के बीच में थे, देखा होगा आपने, फिर से सुनवाएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में जाकर किस तरीके से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वाकई में ये जातीय जनगणना कितनी कारगर होगी और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को कितना होगा, इस पर नजर डालते हैं। दर्शकों, पिछले कुछ वक्त से लगातार ये मांग उठ रही थी और राहुल गांधी विशेष तौर पर देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहे थे। विभिन्न हिस्सों में जाकर के राहुल गांधी लगातार यही कह रहे थे कि भाई इस देश में जितनी जातीय जनगणना जरूरी है, उतना जरूरी तो रिजर्वेशन भी नहीं है। और रिजर्वेशन का जो तरीका है, ये जातीय जनगणना के आधार के बिना अधूरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने घेरा कि ये जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है, ये तो कांग्रेस की सरकारों के बीच ही लाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ लाया गया, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। संविधान में भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जिनमें जो है प्रावधान है संशोधन करने का, संशोधन करके उन प्रावधानों को बदला जाने का, उन प्रावधानों में कुछ नई चीज ऐड किए जाने का, यह प्रावधान है संविधान में। और राहुल गांधी इसी आधार पर कह रहे हैं कि अब जातीय जनगणना जरूरी हो चुकी है, क्योंकि देश की 90% जो जातीय जनगणना है, जो जातीय जनसंख्या है, उसके पास तो महज 10% जो संसाधन है उन पर कब्जा है। 90% संसाधनों पर ऐसे लोगों का कब्जा है जिनकी बहुतायत समाज में सिर्फ 10% है। राहुल गांधी इस तरीके की बात लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना में भी पिछले कुछ वक्त पहले कहा कि हम तेलंगाना में भी अब जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार, वहां भी जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बिहार में जब हम सत्ता में शामिल थे, आरजेडी सत्ता में शामिल थी, नीतीश कुमार हमारे साथ गठबंधन में थे, उस दौरान बिहार में सबसे पहले हमने जातीय जनगणना करवाने का काम किया। वो भी इसलिए संपन्न हो पाया क्योंकि वहां पर महागठबंधन की सरकार थी। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी के द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन डीयू के छात्रों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने वहां पर किस तरीके की इस वक्त की एजुकेशनल पॉलिसी है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वहां के छात्रों को इस रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है या उन्हें इसका नुकसान हो रहा है, क्या उन्हें उनके अधिकार सही तरीके से इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जा रहा है, क्या वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तमाम मुद्दों को जानने के लिए डीयू के कैंपस पहुंचे और वहां पर कुछ छात्रों से बातचीत की। उसका अंश आपको दिखाते हैं। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए।
स्पीकर साहब, हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर साहब, तो सुना आपने, ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक स्ट्रक्चर लागू किया है, ये प्राइवेटाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये डी शेड्यूल्ड कास्टलाइजेशन है, डी ओबीसीलाइजेशन है। यानी कि ये लोग एससी और ओबीसी के खिलाफ हैं, ये राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब इसी आधार पर बिहार में सरकार बनने जा रही है। बिहार में सरकार बनेगी महागठबंधन की, क्योंकि वहां पर हम जातीय जनगणना करवा चुके हैं। गुजरात में भी हम इसी फॉर्मूले के तहत जाने वाले हैं और देश भर के हर राज्य में जहां पर भी हमारी सरकार बनेगी, वहां हम जातीय जनगणना करवाएंगे और जातीय जनगणना के आधार पर 50% की जो आरक्षण की रिजर्वेशन की लिमिट है, उसको हटा दिया जाएगा। क्या आगामी वक्त में राहुल गांधी इस बड़े एक्सपेरिमेंट के जरिए कांग्रेस पार्टी की सेहत को सुधार पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। संसद भवन में भी एक बड़ा बयान दिया था। जिस वक्त संसद का सत्र चल रहा था, उस दौरान राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि हम आगामी वक्त में जातीय जनगणना के आधार पर ही लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सरकार लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। जिसकी जितनी भागीदारी, उसको उतनी जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने कहा कि इस फॉर्मूले के तहत देश अब आगे बढ़ेगा और इसी फॉर्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि ये हमारा एक मास्टर प्रोजेक्ट है, मास्टर रोड मैप है और इसी आधार के ऊपर हम आगे आने वाले वक्त में अपने तमाम निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जातीय जनगणना का फैक्टर विपक्ष को ही उल्टा भारी पड़ेगा? आखिरकार मोदी सरकार ने जो ऐलान किया है, ये क्या सोच समझकर किया है? कितना इसका सियासी प्रभाव, फायदा उन्हें मिल पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई गई है विपक्ष के द्वारा, यानी कि उस वक्त जब महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान जो जातीय जनगणना करवाई गई थी, उसका सीधा फायदा ना ले विपक्ष। इसीलिए मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि हम जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार इस जातीय जनगणना के फैसले से बिहार को फतेह कर पाएगी? क्या बीजेपी वहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। राहुल गांधी का ये फैक्टर कितना कामयाब होगा, कांग्रेस का क्या भाग्य उदय होता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।